हॉस्पिटल से घर की तरफ जाते वक्त अदिति के कार के सामने एक बुजुर्ग शख्स आकर गिर जाता है। अदिति देखती है कि एक कार उस बुजुर्ग आदमी की तरफ तेजी से आ रही थी। अब सुनिए आगे। देखते ही देखते अदिति की आंखों के सामने वो बड़ी सी कार उस बुजुर्ग को धीरे से टक्कर मारकर सड़क पर गिराकर चली गई। अदिति जल्दी से अपनी कार से उतरकर उस बुजुर्ग शख्स के पास गई। अदिति ने देखा वो लगभग 55 साल का कोई बुजुर्ग था। पहनावे से वो काफी पैसे वाला नजर आ रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था। घबराहट की वजह से उसका चेहरा पसीने से तर-बतर था और हाथ पैर कांप रहे थे। अदिति को देखते ही उसने अपनी छाती पर हाथ रखकर कुछ कहने की कोशिश की, पर तभी अचानक से वो बेहोश हो गया। अदिति को समझने में वक्त नहीं लगा कि उस बुजुर्ग की छाती में दर्द हो रहा था और एक डॉक्टर होने के नाते इस वक्त उनको संभालना अदिति की जिम्मेदारी थी। चारों तरफ अंधेरा और सुनसान सड़क होने के कारण वहां पर मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अदिति की नजर उनके फोन पर गई जो जमीन पर पड़ा हुआ था। फोन पर दूसरी तरफ से किसी की लगातार आवाज आ रही थी। दूसरी तरफ से एक शख्स बार बार पूछ रहा था, क्या हुआ है साहब? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप ठीक तो है साहब? अदिति ने तुरंत फोन उठाते हुए कहा, हेलो, मैं डॉक्टर अदिति बोल रही हूँ। अभी आप जिनसे बात कर रहे थे, दरअसल उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं उन्हें लेकर सहारा हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ। आप जल्दी से वहाँ आ जाइए। इतना कहकर अदिति ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस वक्त उस बुजुर्ग को इलाज मिलना बहुत ज़रूरी था। जैसे तैसे सहारा देकर अदिति ने उस बुजुर्ग को अपनी गाड़ी में पीछे की सीट पर लिटा दिया और अपनी कार फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ भगाई। पूरे रास्ते अदिति उस बुजुर्ग के लिए प्रार्थना कर रही थी। एक कुशल कार्डियोलॉजिस्ट होने की वजह से अदिति को ये समझते देर नहीं लगी थी कि ये हार्ट अटैक का मामला था। लेकिन सवाल ये भी था कि आखिर कोई उनकी जान क्यों लेना चाहता था। इन्हीं सब ख्यालों में उलझती अदिति जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, उसने तुरंत वार्ड बॉय को आवाज दी और वार्ड बॉय के आते ही अदिति ने उसे इमरजेंसी के बारे में बताया। वार्ड बॉय, कम फास्ट, इट्स इमरजेंसी, क्विक क्विक, फास्ट, तुरंत आईसीयू रेडी करो, मैं भी आती हूँ। अदिति को देखते ही रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या हुआ है मैडम, कौन है ये? अदिति ने जल्दबाजी में जवाब दिया, कुछ नहीं, अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे, आईसीयू में एडमिट कर रही हूँ, कोई आए इनके घर से तो इन्फॉर्म कर देना। रिसेप्शनिस्ट से बात करके अदिति तुरंत आईसीयू वार्ड में पहुंच गई। उस बुजुर्ग शख्स की तबीयत नाजुक थी। अदिति अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रही थी। उनका मेडिकल बैकग्राउंड पता नहीं होने के कारण अदिति को उनके सारे टेस्ट करने थे। उनके ब्लड सैंपल लैब भेजे जा चुके थे। अदिति अपनी तरफ से उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी बाहर लगभग 45 साल की उम्र के आसपास का एक व्यक्ति रिसेप्शन पर आया और उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, जी मेरा नाम महेश बाजपेयी है। अभी कोई एक्सीडेंट का केस आया है ना? मैं उनका मैनेजर हूँ। डॉक्टर अदिति ने मुझे बताया कि वो उन्हें इस हॉस्पिटल में लाने वाली हैं। रिसेप्शनिस्ट ने आईसीयू की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी सर, वो डॉक्टर अदिति उन्हें आईसीयू में ट्रीट कर रही हैं। आप कुछ फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। इतना कहते हुए रिसेप्शनिस्ट ने एक फॉर्म महेश बाजपेयी की तरफ बढ़ा दिया। मैनेजर महेश बाजपेयी ने गुस्सा होते हुए कहा, अरे पर आखिर उन्हें हुआ क्या है? मैं ऐसे बिना कुछ जाने कोई फॉर्म नहीं भर सकता। रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर महेश को समझाते हुए कहा,
वो डॉक्टर अदिति के कार के सामने आ गए थे और उन्हें कुछ चोटें आई हैं। बाकी तो डॉक्टर अदिति ही बता सकती है, लेकिन अभी वो आईसीयू में है। तब तक आपको ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। महेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए फॉर्म भरना शुरू कर दिया और आईसीयू के सामने बेंच पर बैठ गया। बार बार महेश किसी को फोन कर रहा था, पर शायद जिसे वो फोन कर रहा था वो इंसान उसका फोन उठा नहीं रहा था। महेश के चेहरे पर बेचैनी और घबराहट नजर आ रही थी। अचानक दरवाजा खुला और महेश ने अदिति को बाहर आते हुए देखा। अदिति को देखते ही महेश उसकी तरफ गया और आईसीयू के अंदर झांकते हुए पूछा, क्या क्या हुआ है सर, अब ठीक तो है ना? अदिति ने महेश की बात को इग्नोर करते हुए नर्स को इंस्ट्रक्शन दिया, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो, वक्त बहुत कम है, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। नर्स भागते हुए ही ऑपरेशन थिएटर की तरफ चली गई। महेश ने माथे से पसीना पोंछते हुए अदिति के चेहरे की तरफ देखा और उससे दोबारा सवाल किया, मैं महेश हूँ, अमित जी का मैनेजर। अंदर जिनका इलाज चल रहा है वो अमित जी मेरे साहब हैं, वो ठीक तो है ना? महेश की बात सुनकर अदिति ने धीरे से कहा, देखिए उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, एक्चुअली इट्स हार्ट अटैक। उनका तुरंत ऑपरेशन नहीं करवाया तो शायद हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे, लेकिन सर्जरी से पहले आपको उस फॉर्म पर साइन करना होगा। अदिति की बात सुनकर महेश ने हड़बड़ाते हुए अदिति को बताया कि वो ये फैसला नहीं ले सकता था। इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ उनका बेटा ही ले सकता था। उनके बेटे के आने के बाद ही वो इस बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं। महेश की बात सुनकर अदिति ने उसे अमित जी के बेटे को कॉल करने के लिए कहा, ताकि फोन पर उसे सब बता के ऑपरेशन शुरू किया जा सके। महेश बार बार अमित जी के बेटे को फोन लगा रहा था, पर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अदिति की नजरें घड़ी पर थी। वक्त बीतता जा रहा था और अमित जी की तबीयत खराब होती जा रही थी। तभी एक नर्स ने अदिति को घबराते हुए बताया, पेशेंट की हार्ट बीट लगातार कम होती जा रही है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। नर्स की बात सुनकर अदिति ने एक नजर मैनेजर महेश वाजपेयी के चेहरे की तरफ डाली और फिर बिना कुछ कहे भागते हुए अंदर चली गई। लेकिन सामने लगे हार्ट बीट के मॉनिटर पर नजर पड़ते ही अदिति के होश उड़ गए। क्या अमित जी की सांसों का सिलसिला टूट चुका था? क्या अमित जी का बेटा वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच पाएगा? क्या अदिति अमित जी की जान बचा पाएगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए नफरत अभी इश्क फिर कभी का अगला